स्वागत है आपका सिटीजन आवाज़ में। मैं अब्दुल। जैसा कि ये विश्वविद्यालय अपने कारनामों को लेकर के सुर्खी में बना रहता है, उसी को लेकर के मिथिला स्टूडेंट यूनियन छात्र अदालत लगा है। हम बात करें कि ये छात्र अदालत में छात्रों को क्या न्याय मिलेगा या फिर आश्वासन। सबसे पहले स्वागत है आपका जयप्रकाश। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। देखिए, यह छात्र अदालत हम लोगों का जब संगठन का निर्माण हुआ 2015 में इस विश्वविद्यालय में, तभी से हम लोगों ने छात्रों को समस्या को देखते हुए ये विश्वविद्यालय में हर एक सोमवार को लगाते थे। लेकिन बीच में कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण इसको थोड़ा सा कॉलेज में क्लास भी बंद हो गया, विश्वविद्यालय बंद हो गया, तो हम लोगों को छात्र अदालत लगना बंद हो गया। और संगठन भी विस्तार किए विभिन्न तरह से। जो विश्वविद्यालय में हमारे कार्यकर्ता थे, वो पंचायत चुनाव हुआ तो गांव में जाकर पंचायत चुनाव लड़ने लगे। इस विश्वविद्यालय में छात्र राजनीति करने का फायदा हुआ। जो आज हमारा 3 जिला परिषद इसी विश्वविद्यालय का जो सदस्य था विश्वविद्यालय टीम का, वो अपने क्षेत्र में जाके जिला परिषद बने हैं। तो अभी जो विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल है, पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं। जो यहाँ के परीक्षा नियंत्रक रिजल्ट देने में असफल साबित हुए हैं। यहाँ का रजिस्ट्रार, यहाँ का भेसी अपना पॉकेट भरने के लिए निजी डाटा सेंटर को स्थापित कर दिए, जिसको OIE का ज्ञान नहीं है। ऐसे में हमारा यूनियन के जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता अमन सक्सेना जी, हम लोगों के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अविनाश भारद्वाज जी, हम लोगों का राष्ट्रीय अध्यक्ष आदित्य मोहन भैया जी कहे, जो हमारे संगठन का ब्रांड छात्र अदालत से ही विश्वविद्यालय में बना। और लाखों छात्रों को हमने विश्वविद्यालय में इस छात्र अदालत के माध्यम से ऑन दी स्पॉट समस्या का समाधान करवा देते हैं। आप हमारे छात्र अदालत में आएंगे तो एक रोज ही आपको आना पड़ेगा। हर गुरुवार को अब ये मेरा छात्र अदालत इस कैंपस में लगेगा, परीक्षा नियंत्रक महोदय के सामने में। इसमें जो एक बार छात्र आ जाएंगे उनको दोबारा विश्वविद्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग तो परीक्षा नियंत्रक नहीं हैं, हम लोग तो रजिस्ट्रार नहीं हैं जो सैलरी पे काम करते हैं। हम लोग तो समाज के लिए काम करते हैं, छात्र के लिए काम करते हैं। और छात्रों के समस्या को देखते ही आज छात्र अदालत लगाए। और देख लीजिए, आप लोगों के सामने में यह रिकॉर्ड है, जो 100 छात्र छात्राएँ आके हम लोगों के छात्र अदालत में अपनी समस्या रखे हैं। तो इन सभी समस्याओं का हम समाधान कर देंगे। वो सब तो ठीक है, मगर ये बताइए, क्या आपके पास जो छात्र आ रहे हैं उनको आश्वासन ही मिलेगा या न्याय भी मिलेगा? उनको न्याय मिलेगा। MSU आज तक न्याय देने का ही काम किया है। और जो इस अदालत में हम लोगों ने छात्र अदालत बहुत सोच समझ के इसको रखा। किसी और छात्र संगठन के जैसे मैं हेल्प यू दिस दैट रॉन्ग दैट कुछ भी दे सकते थे, लेकिन हमने कहा जब कहीं भी न्याय की बात होता है तो सभी लोग कहते हैं जो अदालत की दरवाज़ा खटखटाओ। छात्र को जब न्याय की ज़रूरत पड़ेगा तो कौन से अदालत की दरवाज़ा खटखटाएंगे? उनके लिए तो सारा अदालत बंद रहता है, क्योंकि विश्वविद्यालय अभी पैसों के बलबूते चल रहा है। चोर गुंडा मवाली का बोलबाला है, दलालों का बोलबाला है। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट आएंगे, इस छात्र अदालत में आएंगे, तो यहाँ पे हमारे अमन सक्सेना जैसे जज बैठे हुए हैं, हमारे भैया जैसे पदाधिकारी बैठे हैं। तो यहाँ हम यो सबसे पहले नौजवान हैं, इस विश्वविद्यालय का छात्र हैं। हम एक एक समस्या देखते हैं, किस तरह से रिजल्ट निकलता है तो स्टूडेंट को एब्सेंट कर दिया जाता है। किसी मार्कशीट में N लिख दिया जाता है, किसी में A लिख दिया जाता है, किसी में B लिख दिया जाता है। इसका मतलब है जो यह परीक्षा नियंत्रक महोदय को ज्ञान का कमी है। ये अब बात करते हैं जज महोदय से। अमन जी, आप आज जज बने हैं, क्या आप न्याय देने में सफल हो पाएंगे? जी बिल्कुल। मिथिला स्टूडेंट यूनियन पिछले 7 सालों से छात्र की समस्याओं का निदान करते आया है। हम लोगों ने आंदोलन किया तो आज यहाँ डिग्रियाँ 3 सालों में मिल रहे हैं। जब पूरे बिहार के विश्वविद्यालय के छात्र डिग्रियाँ 5 साल में लेते हैं, तो मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र आज 3 सालों में डिग्री ले रहे थे। कारण मिथिला स्टूडेंट यूनियन है, हमने संघर्ष किया है, हमने बहुत कुछ किया है। छात्र जैसे छात्र राजनीति मरा हुआ था यहाँ का, हम लोगों ने आंदोलन किया, जिसके बाद कॉलेज में स्टूडेंट पॉलिटिक्स शुरू हुआ, कॉलेज में चुनाव हुआ। लेकिन पिछले 2 सालों से विश्वविद्यालय की स्थिति चरमरा गई है। विश्वविद्यालय में कम से कम भ्रष्टाचार हावी हो गया ऊपर लेवल से।
यहाँ के पदाधिकारी जो पहले के VC रहते थे वो किसी और डेटा सेंटर को बैठाए थे, नए VC साहब आए तो लखनऊ के एक डाटा एजेंसी को बैठा दिए लखनऊ के VC साहब। तो कहीं ना कहीं करप्शन हावी है और छात्रों का समस्या और भी ज़्यादा गंभीर होता चला गया। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कोविड के बाद से छात्र ज़्यादातर परेशान रहते हैं। विश्वविद्यालय का जब बजट की बात कीजिएगा तब आप सोचिएगा 1800 करोड़ रुपए का एक मे आई हेल्प यू काउंटर तक विश्वविद्यालय में नहीं है। छात्रों को यहाँ तक नहीं पता होता है कि किधर जाना है, विश्वविद्यालय कौन सा है, LNMU कौन है, वो संस्कृत यूनिवर्सिटी में घूमते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सोचिए कि विश्वविद्यालय में छात्रों के साथ पैसा का तो जो यूज है वो नहीं किया जाता है और छात्र परेशान रहते हैं। हजारों की संख्या में रोजाना छात्र विश्वविद्यालय आकर दर दर भटकते रहते हैं। उसी को देखते हुए हम लोगों ने फिर से छात्र अदालत का आयोजन करने का काम किया है ताकि छात्रों की समस्या का निदान हो सके। हम बिल्कुल 100% कोशिश करेंगे कि छात्रों का समस्या का निदान हो। अगर नहीं भी होगा तो हम ये कोशिश करेंगे कि छात्र को कम से कम विश्वविद्यालय नहीं आना पड़े। अगर 2-3 दिन के बाद भी काम होगा तो हम उनका काम करवा देंगे, उनका सारा डेटा हम उनको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। इतना हम प्रयास करेंगे। हाँ, कुछ ऐसे भी काम होते हैं जो हमारे बस का बात नहीं होता है, फिर भी हम लोग विश्वविद्यालय के पदाधिकारी से जाकर उस पर एप्लीकेशन देकर उनसे बात करेंगे कि हाँ ये काम भी किया जाए। अगर नहीं होगा, अगर ज़रूरत लगेगा कि आंदोलन का ज़रूरत है तो हम लोग आंदोलन करने के भी तैयार हैं। और यहाँ पे बहुत सारे छात्र भी हैं और उनके अभिभावक भी हैं, उनसे बात करें कि ये न्याय की गुहार लेकर के जो छात्र अदालत में पहुँचे हैं, क्या इन्हें न्याय मिल पाएगा या फिर ये भी दर बदर भटकती रहेंगी? अब देखें अब क्या मिलता है या नहीं मिलता है। मतलब उम्मीद होगा ना कुछ भी। हाँ उम्मीद है, देखे उम्मीद पर तो आए हैं यहाँ पर। वैसे आप कितनी बार अभी तक चक्कर लगा चुकी हैं? नहीं, हम तो लगा चुके हैं, 2-4 बार लगाए हैं अभी तक। 2-4 बार चक्कर लगा चुकी हैं। अब ये न्याय का दरवाजा खटखटा रही छात्र अदालत जो लगाना उसी में आए हुए हैं अभी। उम्मीद है देखिए हो सकता है तो।